नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े। आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है, जिस कार्यक्रम का नाम है आपके अनुरोध पर। दोस्तों, आपके अनुरोध पर आज मैं आपको बताऊंगा मराठी और हिंदी फिल्मों के मशहूर अभिनेता और चित्रकार चंद्रकांत मांढरे, इनके जीवन परिचय के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो आपसे अनुरोध है कि आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो पसंद आए तो जरूर शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। चंद्रकांत जी, साथियों, अगर मराठी फिल्म उद्योग के बारे में बात करें तो मराठी फिल्मों का इतिहास मांढरे बंधुओं के बिना अधूरा है। चंद्रकांत मांढरे और सूर्यकांत मांढरे फिल्म जगत के आकाश मंडल पर मराठी सिनेमा जगत में सूर्य और चंद्रमा के भांति जगमगाते थे। परिवार में अभिनय की कोई पृष्ठभूमि ना होने के बावजूद इन दोनों भाइयों ने अपने स्वाभाविक अभिनय कौशल और कला के प्रति प्रेम के कारण मराठी फिल्म उद्योग पर अपना दबदबा कायम किया था। दोस्तों, सूर्यकांत मांढरे के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो इनके लिए मैंने बहुत ही अच्छा प्रोग्राम बनाया है, आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। सूर्यकांत मांढरे चंद्रकांत मांढरे के छोटे भाई थे। चंद्रकांत मांढरे सूर्यकांत से 13 वर्ष बड़े थे। इनके पिताजी का नाम तुकाराम मांढरे और माताजी का नाम तनुबाई मांढरे था। चंद्रकांत मांढरे जी का जन्म 13 अगस्त 1913 को कोल्हापुर शहर में शनिवार पेठ में हुआ था। इनके परिवार की आर्थिक परिस्थिति बहुत खराब थी। इनके पिता भरण पोषण के लिए अंग्रेजी टोपी और इत्र बेचने का व्यवसाय चलाते थे। चंद्रकांत मांढरे जी का बचपन से ही कला के प्रति रुझान था। फिल्म और थिएटर में उनकी रुचि बचपन से ही थी। समय के साथ बालक को जब समझदारी का अनुभव हुआ तो पारिवारिक स्थिति में योगदान देने के लिए चंद्रकांत ने कुछ काम करने का निश्चय किया। 1931 में सांगली में शुरू की गई बलवंत चित्रपट कंपनी में 15 रुपए मासिक वेतन पर इन्होंने काम करना शुरू कर दिया। यहाँ वे पर्दों की पेंटिंग करते थे। चंद्रकांत जी की माध्यमिक शिक्षा कोल्हापुर में ही हुई। चित्रकारी इनके अंदर नैसर्गिक रूप से थी। यह उनका एक ऐसा शौक था जिसे उन्होंने सारे जीवन अपने से अलग नहीं किया। बलवंत चित्रपट कंपनी बंद होने के बाद इनकी नौकरी चली गई। कला महर्षि बाबूराव पेंटर इनके पिताजी के अच्छे जानकार थे। बाबूराव पेंटर जी के साथ इन्होंने काम करना शुरू किया। बाबूराव पेंटर को इनके अंदर एक अच्छा अभिनेता नजर आया और उन्होंने अपनी फिल्म सावकारी पाश में मुख्य भूमिका दी। इस फिल्म में उनका अभिनय बहुत लोकप्रिय हुआ। दिलचस्प बात यह है कि फिल्म सावकारी पाश मुख्य फिल्म थी और चंद्रकांत ने इस फिल्म में वी शांताराम द्वारा अभिनीत किसान के पुत्र की भूमिका निभाई थी और यह भूमिका संवादात्मक तरीके से निभाई गई थी। ये प्रयोग बड़ा अच्छा सिद्ध हुआ। यहीं से उनके अभिनय कैरियर का उत्थान शुरू हुआ और जीवन भर इनके अभिनय का ग्राफ बढ़ता ही रहा। दोस्तों, मैं आपको एक बात बताऊं, चंद्रकांत जी का असली नाम गोपाल था। जब इन्होंने भालजी पेंडारकर की फिल्म में काम किया तब इनका नाम गोपाल से बदलकर चंद्रकांत रख दिया गया। आगे चलकर वी शांताराम की फिल्म शेतकारी से कोई भी ऐतिहासिक या पौराणिक फिल्म चंद्रकांत के बिना नहीं बन सकती थी। उन्होंने ग्रामीण किसान की भूमिका हो या कोई पौराणिक चरित्र हो, सभी में प्राण फूंक दिए थे। उन्होंने 100 से अधिक फिल्मों में काम किया। उनकी भूमिकाएं कितनी विविध थी वो मैं आपको एक छोटे उदाहरण से बताता हूँ। उन्होंने फिल्म राम राज्य में भगवान राम की भूमिका निभाई थी।
और स्वयंवर झाले सीताचे इस फिल्म में रावण की भूमिका निभाई थी, जहां उन्हें राम की भूमिका में देखकर लोग उनके चरणों में लौटने लगते थे, वहीं रावण की भूमिका में देखकर लोग उनसे नफरत करते थे और डरते थे। यही उनके अभिनय की महानता थी। राम राज्य फिल्म के लिए 7वें राज्य फिल्म महोत्सव में उन्होंने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार प्राप्त किया। फिल्म युगे युगे मी वाट पाहिली, पावना काटच्या धोंडी, संत वाते कृष्णामयी के लिए उन्हें कई पुरस्कार भी मिले। उन्होंने फिल्म खंडोबाची आन के लिए 7वें राज्य फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता। चंद्रकांत किसी भी भूमिका को अद्वितीय बना देते थे। वे अपने किरदार के साथ एक मय हो जाते थे। उन्होंने अपनी भूमिकाओं को बहुत खूबी से निभाया, जिससे दर्शकों को भूमिका की प्रामाणिकता का एहसास होता था। यही उनके अभिनय का शिखर था। वे एक ईमानदार कलाकार थे और चित्रकला की पूजा किया करते थे। प्रकृति को अपनी विशेषता मानते थे। फिल्म की चकाचौंध भरी दुनिया में काम करते हुए भी उन्होंने अपने पहले प्यार यानी कि चित्रकला को कभी नहीं छोड़ा। उन्होंने अपने अभिनय के माध्यम से कोल्हापुरी व्यंग को सिनेमा में लाया। इस महान एवं प्रतिभाशाली उत्कृष्ट कलाकार का 17 फरवरी 2001 को कोल्हापुर में निधन हो गया। इनकी पत्नी का नाम शशिकला मांडरे था। वह इनकी चित्रकला की दीवानी थी। इनकी चित्रकला के हर नए प्रयोग में वह इनका सहयोग करती थी। शशिकला मांडरे जी मांडरे कला संग्रहालय की ट्रस्टी थी। चंद्रकांत मांडरे की मृत्यु के बाद उनके चित्रों को मांडरे कला संग्रहालय में संरक्षित कर दिया गया था। इस संस्था की ओर से हर वर्ष एक चित्रकार और एक मूर्तिकार को पुरस्कार से सम्मानित किया जाता रहा है। शशिकला मांडरे, जो कि मांडरे कला संग्रहालय की ट्रस्टी थी, इनका निधन 89 वर्ष की आयु में 2013 को हो गया। जैसा कि मैंने आपको बताया, चंद्रकांत जी के छोटे भाई सूर्यकांत मांडरे भी मराठी फिल्मों के उत्कृष्ट अभिनेता रहे। दोस्तों, चंद्रकांत मांडरे जी ने अपना फिल्मी करियर 1935 से शुरू किया था और 1931 से शौकिया तौर पर पेंटिंग और चित्रकारी कर रहे थे, लेकिन कब वे इसमें पारंगत हो गए इसका पता ही नहीं चला। उन्होंने 400 से अधिक पेंटिंग बनाई। उन्हें लैंडस्केप, नेचरस्केप और पोर्ट्रेट बनाने में दिलचस्पी थी। जब भी फिल्मों की शूटिंग नहीं होती थी, वे कई जगहों पर जाकर मौके पर ही वाटर कलर पेंटिंग करते थे। उन्होंने कश्मीर से कन्याकुमारी तक, फ्रांस, नेपाल और अमेरिका में कई स्थानों पर लैंडस्केप बनाए हैं। उन्होंने अपनी सभी पेंटिंग और अपना बंगला सरकार को दान कर दिया, जहां हम कोल्हापुर में उनके चित्रों का संग्रहालय देख सकते हैं। सन 1997 से चंद्रकांत मांडरे के नाम पर सर्वश्रेष्ठ कला और कलाकार का पुरस्कार घोषित किया जाता है। चंद्रकांत मांडरे जी सर जे स्कूल ऑफ आर्ट के उप निदेशक थे और राज कपूर के आरके फिल्म स्टूडियो में पुरस्कार विजेता कला निर्देशक भी रहे, जिन्होंने अपनी यात्राओं को चित्रित करने वाली पुस्तकें प्रकाशित की और अपने व्यस्त कार्यक्रमों के बावजूद सच्चे शिक्षाविद भी बने रहे। जैसे संगीत के लिए साधना है, वैसे ही कलाकार के लिए रेखा चित्र बनाना महत्वपूर्ण है। चंद्रकांत मांडरे जी का चित्रकला के लिए यही कहना था। उन्होंने 100 से अधिक मराठी, हिंदी और अंग्रेजी फिल्मों में उत्कृष्ट अभिनय किया। 1968 में खांडोबाची आन के लिए महाराष्ट्र राज्य पुरस्कार प्राप्त किया। 1967 में संत वाहते कृष्णा माई के लिए इंदिरा गांधी जी से राष्ट्रीय पुरस्कार और महाराष्ट्र राज्य पुरस्कार प्राप्त किया। 1966 में पवन कच्चा ढोंडी के लिए इंदिरा गांधी से राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त किया। 1965 में युगे युगे मी
वाट पाहेली के लिए राष्ट्रपति जाफर हुसैन से राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त किया। उन्होंने इन पुरस्कारों के अलावा उन्हें अभिनेता और कलाकार के रूप में उनके कैरियर को सम्मानित करने के लिए 1989 से 1998 के बीच विभिन्न संगठनों से कई अन्य पुरस्कार मिले, जैसे वी शांताराम पुरस्कार, वी ओक पुरस्कार, भालजी पेंडारकर पुरस्कार, चित्रभूषण पुरस्कार, छत्रपति शाहू पुरस्कार और कई अन्य पुरस्कार। सन 2000 में छत्रपति शिवाजी विद्यापीठ कोल्हापुर से इन्हें डी लिट की उपाधि प्राप्त हुई। सन 2000 में छत्रपति राजमाता सुमित्रा राजे भोसले पुरस्कार प्राप्त हुआ। सन 2000 में ही कोल्हापुर भूषण अवार्ड, मेंस स्कूल ऑफ आर्ट, फ्रांस अवार्ड और मोमेंटो उनके वाटर कलर पेंटिंग्स के लिए सन 2000 में ही बेलगाम आर्ट सर्कल से वाटर कलर के लिए उन्हें पदक प्राप्त हुआ। चित्रकारी के शुरुआती दौर में ही उन्होंने चित्रकारी में खासा मकाम बना लिया था। 1936 में ही चौधरी राजा राम आर्ट सोसाइटी कोल्हापुर से वाटर पेंटिंग में प्रथम स्थान प्राप्त कर उन्होंने पदक जीता था। 1939 में बॉम्बे आर्ट सोसाइटी से स्वर्ण पदक जीता था। 1944 में राजा राम आर्ट सोसाइटी कोल्हापुर से फिर पदक जीता। 1947 में राजा राम आर्ट सोसाइटी से ही पंचधातु पदक जीता। दोस्तों, 1963 और 1959 में ग्राहम आर्ट गैलरी न्यूयॉर्क में इनके चित्रों का प्रदर्शन बहुत उल्लेखनीय रहा। 1956 में भी पूर्वी यूरोप में भारतीय कला प्रदर्शनी में इनकी चित्रकारी ने लोगों का दिल जीता। दोस्तों, चंद्रकांत जी ने 100 से ज्यादा फिल्मों में अभिनय किया, तो इनकी सारी फिल्मों का नाम लेना तो संभव नहीं है, तो मैं इनकी कुछ फिल्मों के आपको नाम बता देता हूँ। खांडोबा चियान, राजा गोपीचंद, थोड़ा तांची कमला, धन्य ते संताजी धनाजी, डंगरवाड़ी, भरत भेट, मीठ भाकर, मोतियाची मंजुला, युगे युगे मी, वाट पाहिली, छत्रपति शिवाजी, शेजारी, संत वाहते कृष्णा माई, सांगते एका, सावकारी पाश, स्वयंवर झाले सीतेचे इत्यादि फिल्मों में उन्होंने अभिनय किया। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों, चंद्रकांत जी के बारे में मैंने आपको जो जानकारी दी है वो आपको जरूर अच्छी लगी होगी। तो इसी के साथ अपने दोस्त प्रदीप कुमार बागड़े को इस कार्यक्रम से जाने की इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।